अमेरिका इंडिया से को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों चढ़ावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है। क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान हैं। ने हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया, इंटरनेशनली वो उनका जो मज़हब है वो प्रमोट हुआ। दूसरा ये है कि इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है और फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि वो हिंदुइज्म में हो या वो इस्लाम में हो या वो क्रिश्चियनिटी में हो, वो फ़िज़िकल फ़िटनेस तो हर बंदे को चाहिए। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू करते हैं। तो अब मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, गुस्सा क्यों आ रहा है? मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। वो तो सीख ही रहे होंगे ना, मदीना के बच्चे हैं, जाहिर बात है। वो कैसे सीख रहे हैं, आपने को देखा है? बताएं कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? अच्छा। नहीं। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदावर्स। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों लेकर आया हूँ एक और एंटरटेनिंग वीडियो आपके लिए कि मदीना के स्कूलों में अब साथ ही साथ योगा भी सिखाया जाएगा। दोस्तों जी हाँ, मदीना स्कूल में क्लासेस लगेंगी योगा की। पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन इस बात पे तो आपको पता ही है कि वो खुश तो होंगे नहीं, वो गुस्से वाला ही रिएक्शन है दोस्तों। और बात की जाए कि जितनी भी वर्ल्ड की मुस्लिम कंट्रीज हैं, धीरे धीरे उन सभी का झुकाव जो है वो हिंदुस्तान की तरफ होता हुआ चला जा रहा है, अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो। क्योंकि पाकिस्तान तो वहाँ के जो भूखमरी फैली है उसका जो जिम्मेदार भी हिंदुस्तान को बता रहा है। दोस्तों मिलेंगे वीडियो के एंड में, और एंड में मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर आपको वो सवाल जेन्युइन लगे तो प्लीज़ उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उनके जो रस्म और रिवाज है, जो उनका कल्चर है, अब वो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, अब इस्लामिक कंट्रीज भी फॉलो कर रही है। तो इनकी जो पावर है, जैसे वो कहते हैं पूरी दुनिया का गुरु बन रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि वो बनना शुरू हो गए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे उन्होंने एक हिंदुइज्म से एक कॉन्सेप्ट लिया योगा का और उसको उन्होंने पूरी दुनिया में प्रमोट किया। इससे क्या होगा, उनका जो मज़हब हिंदुइज्म है वो भी प्रमोट हुआ। ठीक है, हालांकि मतलब एक्सरसाइज हर मज़हब में मतलब इसकी इजाज़त है, रोका तो नहीं गया, लेकिन इस्लाम में ये कहा गया है कि मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि इस्लाम में ये कहा गया कि ऐसी वर्जिश होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा थकन वाली ना हो, उसकी परमिशन है। ठीक है, तो नमाज आप देख लें, जैसे एग्जांपल दिया, तो उन्होंने क्या किया है कि अपने हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया, इंटरनेशनली वो उनका जो मज़हब है वो प्रमोट हुआ। दूसरा ये है कि इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है और फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि वो हिंदुइज्म में हो या वो इस्लाम में हो या वो क्रिश्चियनिटी में हो, वो फ़िज़िकल फ़िटनेस तो हर बंदे को चाहिए और ये करनी चाहिए। मैं पहले भी आपको बताया कि एक सेहतमंद जो दिमाग है वो एक सेहतमंद बॉडी में होगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। वो भी वही खाना खाते हैं और हम भी वही खाना खाते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कौन सा माइंड है जो हमसे वो ज़्यादा शार्प है, तेज़ है, एक्टिव है और कामयाब भी है? मैडम देखिए, इस्लाम जो है ना वो हमारे लिए एक तर्ज़ ज़िंदगी है। इस्लाम ने भी ये कहा है कि आपने, इस्लाम में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपने भूख रख के खाना खाना है। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहाँ पे 1.5 रोटी की गुंजाइश होती है हम 3 रोटियाँ खाते हैं, तो रहने दो फिर। ठीक है, और एक्सरसाइज लेवल हमारा ज़ीरो होता है, उससे फिर डाइजेस्टिविटी और सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और हमारी सेहत ख़राब होती है। ठीक है, और हॉस्पिटल यही एक रिज़ल्ट निकलता है, हॉस्पिटल में लाइनें लगी हुई हैं। गजब बेइज्जती है। इस्लामिक दुनिया जो है इंडिया को इतना फॉलो क्यों कर रही है? उनके त्योहारों को मना रही है, उनके जो है रस्मात है, जो योगा देख ले, उनका हिंदुइज्म में जैसे आपने बोला कि उनमें किया जाता है। इस्लामिक कंट्रीज आखिर क्यों इंडिया से इतना इन्फ्लुएंस है? देखें, इस्लामिक कंट्रीज़ में सबसे जो पिलर समझा जाता है ना वो सऊदी अरेबिया को समझा जाता है कि सऊदी अरेबिया जो है ना वो उसको इस्लामिक जो दुनिया है उसको लीड करना चाहिए, इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान और बाकी कंट्री से ज़्यादा वो इंडिया की तरफ है, उसका झुकाव इंडिया की तरफ है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में, सब कुछ इंडिया में। समझ रहे हो? एवन के पहले यही हम सुनते थे बचपन में कि जो है ना वो सऊदी अरब में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, हिंदू नहीं हैं। इवन अब तो हिंदू भी वहाँ जा रहे हैं।
ये लास्ट टाइम मैंने सुना है कि वहाँ शराब खाने भी ओपन हो गए हैं। उससे पहले सुना कि वहाँ पे ड्राइविंग लेडीज़ को अलाउ नहीं है, वो भी अलाउ हो गया। तो अब क़यामत कुर्बे क़यामत में यही होगा कि इस्लाम को लोग बैक पे रखेंगे और दुनिया को जो है ना वो फ्रंट पे रखेंगे। और दुनिया के लिए वो क्या होगा, वो ये नहीं देखेंगे ये इंडिया या पाकिस्तान है, उन्होंने अपने फ़ायदा देखना है, ठीक है, जहाँ से उनको फ़ायदा मिल रहा है वो उसकी तरफ। बस हवा निकल गई। पाकिस्तान की बात करें, हम इन्वेस्टर नहीं देखते, हम कहते हैं इसका मजहब क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, एक्सट्रीमिस्ट लेवल है, उस पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी किसी से आप पूछेंगे कोई क्वेश्चन तो वो उसकी डायरेक्शन ही मोड़ देगा, ठीक है। उसने इस्लाम की तरफ आना है और यकीन करें हम लोग सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराते हैं, बातों की हद तक इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकली हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। आपको पता है हिंदू धर्म से है, हिंदू लोग योगा करते हैं या जो उनके जो योगी हैं वो योग करते हैं, तो इस्लामिक दुनिया इंडिया और उसके हिंदुइज्म को इतना क्यों पसंद कर रही है? क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं उन्हें? वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा। हमारे कामों को वो कैसे पसंद, कैसे वो कहेंगे कि हम जी वो मतलब उन्होंने हमें भटकाना होता है। भटका रहे हैं। वो हमें सिर्फ भटका रहे हैं, हमें उनका मिशन ही ये है कि वो हमें अपने दीन से दूर करें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मतलब एक्सरसाइज में भी इस्लाम और नॉन इस्लामिक होता है। योगा क्या है? एक एक्सरसाइज है, हिंदू करते हैं, हम मुसलमानों को लग रहा है कि भाई इससे हमारे बच्चे ज़्यादा फिट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को कराना शुरू कर दिया। जी वो बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। क्या गलत कर रहे हैं? वो बहुत गलत। आप मेरी बात सुनना, आप मुझे ये बताएं कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? अच्छा। नहीं, बल्कि ये है कि जो हमारे दीन ने एक दायरा रखा हुआ, उस दायरे के अंदर रहते हुए जिससे हम दीन से दूरी ना हो, तो वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब हम बुर्का पहन के दौड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दौड़ सकते? बुर्का पहन के योगा कर सकते हैं? आप देखें ना, बुर्का पहन के तो योगा कर सकते हैं? नहीं जी, कर सकते। बस हवा निकल गई। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। क्योंकि वो हिंदू करते हैं वो इसलिए। हिंदू करते हैं। तो अब मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाएंगे। कि वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? हाँ। उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है, तो यही तो बात है। हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन चीज़ें हम समझें आप। सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पहले तो मुझे ये बताएं, जो आप बता रही हैं हो रहा है, ये जंगे बदर इसलिए हुई थी, हमारे जंगे खुद इसलिए हुई थी कि ये काम हो हैं। और भी जंगे खैबर में जो शहीद हुए नबी उनके नवासे, जो नबी को हुए दीन की आपको पता है योगा है क्या? मैं जानता हूँ जो क्या भी है योगा, ये बताएं। योगा स्कूल में वर्जिश है, जो भी है, लेकिन हाँ, वर्जिश है, यस, वर्जिश को योगा कहते हैं, वो एक स्पेसिफिक किस्म की वर्जिश होती जी। है। हाँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, लेकिन जिसमें जो लिबास होता है, जैसे वो बात होती है, वो देखना है कि इस्लामी लिहाज से होती है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, योगा के अंदर भी लिबास आ गया। आपको शलवार कमीज पहन के कर लें, आप बुर्का पहन के कर लें। लेकिन जो अच्छा, गुस्सा क्यों आ रहा है? मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। रहा नहीं जाता। इंडिया को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों चढ़ावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है। क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान हैं। तो रुको जरा। लेकिन बाकी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, आप करते हैं? जी नहीं, मैं इस्लाम से ये तो बात नहीं, होगी इस्लाम ना। से बात नहीं, इस्लाम अफजल है। हाँ। इस्लाम अफजल। नहीं, मैं तो अपने दीन को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बाकी रिलीजन को भी करती हूँ। सर आपसे बात करेंगे, देखिए लेकिन हाँ, वो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये है कि इस्लाम अफजल है, बाकी सब धर्म वालों की इज्जत है, सबके बराबर है। लेकिन जो बात फिर वो आ जाए, अपनी इज्जत पे आ जाए, तो फिर इस्लाम तो अफजल है। चले। दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन मदीना में होने वाले योगा क्लासेस को लेकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे एंड में पूछना चाहूँगा, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर दें कि क्या जिस कंट्री में ऐसी सोच रखने वाले लोग रहते हैं, क्या कभी ऐसी कंट्री तरक्की कर पाएगी? जिस देश में ऐसी सोच रखने वाले लोग होते हैं, क्या वो देश वहाँ पे जो भूखमरी है, क्या वो कभी ख़त्म हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।